प्रत्येक यौगिक अभ्यास के पूर्व या यौगिक वर्ग के पूर्व हम एक प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का वर्ग भी प्रार्थना से प्रारंभ होगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज का हमारा विषय है योग में आहार की संकल्पना, या यूं कहें कि योग में जिस आहार की संकल्पना हम पाते हैं उसे हम मिताहार कहते हैं। अर्थात मिताहार योग की संकल्पना हुई। हम आज उसकी मिताहार की चर्चा करेंगे और मिताहार के बारे में यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मिताहार कम खाने को कहते हैं या बैलेंस अर्थात संतुलित खाने को कहते हैं, या कोई और भी विशिष्ट मीनिंग है उसका, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले इसके जो धातु प्रत्यय का जो अर्थ है उसके आधार पर हम देखने का प्रयास करेंगे। मिताहार शब्द दो शब्दों से बना है, मित और आहार। सबसे पहले हम आहार शब्द को देखें। आहार शब्द का अर्थ होता है आसमन्तात् ह्रियते इति आहार। अर्थात जब हम चारों ओर से कोई चीज ग्रहण कर रहे होते हैं तो जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं अपने चारों ओर से उसे हम आहार कहते हैं। हम किस प्रकार अपने चारों ओर से ग्रहण करते हैं? तो हमारी इंद्रियां जो भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करती हैं वह भी आहार कहलाता है और वह इंद्रियों का आहार है। वस्तुतः आहार शब्द इंद्रियों के आहार के लिए ही बना था, किंतु कब यह आहार शब्द भोजन के रूप में प्रयुक्त होने लगा और जो कुछ भी हम भोजन करते हैं मुख से उसके अर्थ में हमें इसे सीमित कर दिया, यह पता नहीं कब हुआ। किंतु प्रथमतः या मुख्यतः आहार शब्द का अर्थ था हम चारों ओर से जो ग्रहण करते हैं, और यही कारण है कि पतंजलि ने प्रत्याहार शब्द दिया। इसीलिए हम पतंजलि में प्रत्याहार शब्द का प्रयोग पाते हैं। प्रत्याहार शब्द पुनः दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस आहार। प्रति का मतलब होता है विपरीत करना, उल्टा करना, और आहार का मतलब होता है जो हम चारों ओर से ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रत्याहार का एक समन्वित अर्थ हो जाएगा हम जो चारों तरफ से ग्रहण कर रहे हैं उसे उल्टा करना, अर्थात नहीं ग्रहण करना। इंद्रियों को जब हम अपने उनके विषयों से उन्मुख करते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रत्याहार। जैसे कान का धर्म है सुनना, और सुनना या अच्छे शब्द कान का विषय बनता है, तो कान को उस विषय की ओर नहीं जाने देना प्रत्याहार होगा। अगर हमें अच्छा सुगंध अच्छा लगता है और हमारा नाक घ्राणेंद्रिय जो है वह अच्छे सुगंध की ओर आकर्षित होती है, तो घ्राणेंद्रिय को अच्छे सुगंध की ओर न जाने देना या किसी भी प्रकार के सुगंध की ओर न जाने देना, इसे प्रत्याहार कहेंगे। तो विषयों से जब हम अपने इंद्रियों को मोड़ लेते हैं तो उसे प्रत्याहार करते हैं। किंतु जब हम मिताहार शब्द का प्रयोग करते हैं तो मिताहार शब्द में यद्यपि इंद्रियों के अर्थ को भी हम रख सकते हैं, अर्थात इंद्रियों से उतना ही ग्रहण करना जिससे इंद्रियां हमारी थक न जाएं। आज के परिवेश में जब हम देखते हैं कि लोग बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ की ध्वनियाँ सुनते हैं, ऊंचे ऊंचे ध्वनि में गाने सुनते हैं, तो उन ध्वनियों के सुनने के कारण हमारा वह इंद्रिय निश्चित रूप से अपनी योग्यता खो देता है। अगर हम मित अर्थात परिमित संतुलित आवाज़ में संतुलित रूप से इन इंद्रियों का भी हम प्रयोग करेंगे तो हमारी इंद्रियां अपनी शक्ति बनाए रखेंगी और हम उन्हें आगे के काम में, आगे प्रगतिशील काम में हम उसे लगा सकते हैं, जो हम अदरवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मिताहार का अर्थ हम इंद्रियों के साथ भी जोड़ सकते हैं, किंतु मिताहार वस्तुतः भोजन के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। अर्थात मित आहार, आहार मतलब भोजन, और मित का अर्थ होता है संतुलित।
संतुलित भोजन करें, ये मिताहार का अर्थ होता है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। मित का मतलब यह कहीं पर भी नहीं होता है कि आप खाना मत खाओ, और मित का मतलब यह भी नहीं होता है कि आप अधिक खाओ। गीता ने बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि न तो योग उनके द्वारा सिद्ध हो सकता है जो बहुत अधिक खाते हैं, और न योग उनके द्वारा ही सिद्ध हो सकता है जो बिल्कुल नहीं खाते। अर्थात हमें कहीं न कहीं एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जहाँ से हम जो खाते हैं उन्हीं को हम ठीक से पचा सकें, और हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक है हम उतना ही खाएं। यही मिताहार की संकल्पना करती है। निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मिताहार की संकल्पना मात्र योग में की गई ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो मिताहार अर्थात बैलेंस डाइट की संकल्पना हमें 3 स्थानों पर मिलती है। मॉडर्न न्यूट्रिशन ने भी मिताहार की संकल्पना दी, बैलेंस डाइट की संकल्पना दी। आयुर्वेद ने भी बैलेंस डाइट की संकल्पना दी है, और साथ में जो एक तीसरी विधा आ गई है ट्रीटमेंट की, जिसे हम नेचुरोपैथी कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं, उन्होंने भी मिताहार की संकल्पना दी है। हम सबसे पहले देखें कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार, मिताहार किस प्रकार से है मॉडर्न न्यूट्रिशन में। आधुनिक जो न्यूट्रिशन की संकल्पना है वो किस प्रकार से इनको देखती है। आप देखेंगे कि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में जब हम संतुलित भोजन की बात करते हैं तो संतुलित भोजन के देने के पूर्व, किसी भी व्यक्ति को देने के पूर्व वो सबसे पहले उनकी उम्र पूछता है, फिर वह उनकी लंबाई पूछता है, फिर वह उनका वजन देखता है, और इतने के बाद वह यह भी पूछता है कि आप किस प्रकार का काम करते हैं। इन चारों के आधार पर हम किसी के भोजन की संकल्पना को हम स्थापित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इसीलिए जब आधुनिक न्यूट्रिशन वाले इन बातों को पूछते हैं तो उसके आधार पर वो मात्र इतना ही कहते हैं कि आप एक निश्चित कैलोरी खाएं, निश्चित प्रोटीन खाएं, निश्चित मात्रा में वसा खाएं, और ये निश्चित मात्रा की प्रोटीन, निश्चित मात्रा की वसा अथवा निश्चित मात्रा की कैलोरी किनसे प्राप्त हो रही है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप हो सकता है कि आप अंडा खाएं और अंडे से आपकी ज़रूरत जो शरीर को है वो पूरी हो जाती है, तो आप 2 अंडा खाएं। अगर अंडा नहीं खाना चाहते हैं तो आप दाल पाक खाएं। कोई भी इस प्रकार की चीज़ जो उनकी पूर्ति कर देता है उसको खा सकते हैं। वहाँ यह नहीं है कि अंडा खाना वर्जित है, आप दाल ही खाएं। अर्थात आप चाहे सामिष खाएं या निरामिष खाएं, आप चाहे वेजिटेरियन खाएं या नॉन वेजिटेरियन खाएं, उससे उनको कहीं कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो मात्र इतना कि आप भोजन करें उतना ही जितने से आपके शरीर की जो आवश्यकता है, प्रोटीन की, कैलोरी की, वसा की, फैट की, वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। और इस तरीके से मॉडर्न न्यूट्रिशन ने मिताहार की संकल्पना दी। आयुर्वेद ने भी भोजन की संकल्पना दी है, और आयुर्वेद ने जो भोजन की संकल्पना दी है वह संकल्पना बहुत अलग नहीं है मॉडर्न न्यूट्रिशन से, लेकिन फिर भी अलग है। आयुर्वेद ने भोजन की संकल्पना के लिए मनुष्य के या व्यक्ति के जो घटक तत्व हैं, वात, पित्त और कफ, उनके आधार पर भोजन की गुणवत्ता और भोजन का निर्देश लोगों को दिया है। एक वात प्रकृति का व्यक्ति उन भोजन को खाए जो वात को एग्रीवेट नहीं करे, बढ़ाने से। अर्थात निश्चित रूप से वात, पित्त और कफ प्रकृति लोगों के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आयुर्वेद ने यद्यपि वात, पित्त, कफ के आधार पर भोजन की व्यवस्था की है, किंतु उनका उद्देश्य था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग निदानम। जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षण हो, तथा जो बीमार हैं उनके बीमारी को दूर किया जाए। वस्तुतः आयुर्वेद सिर्फ स्वास्थ्य रक्षण के लिए बाद में प्रयुक्त होने लगा, और आज आयुर्वेद को लोग स्वास्थ्य रक्षण के लिए ज़्यादा समझने लगे हैं। किंतु एक टाइम था जब आयुर्वेद मुख्यतः रोग निदान के रूप में ही समझा जाता था, और रोग निदान के दृष्टिकोण से वहाँ जब भोजन की संकल्पना होती है तो उस भोजन में यह कहीं पर भी नहीं है कि आप निरामिष खाइए या सामिष खाइए।
आप एक ग्रंथ होता है आयुर्वेद में जिस ग्रंथ का नाम है निघंटु। कई प्रकार के निघंटु उपलब्ध हैं। उन निघंटु में आप देखेंगे कि मांस वर्ग के भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और इन मांस वर्ग का क्लासिफिकेशन इस आधार पर किया गया है कि किसी पेशेंट को, किसी रोगी को किसी विशिष्ट प्रकार के मांस की आवश्यकता है तो वो दिया जा सकता है, और वहाँ वह मांस नहीं है, वहाँ वह औषधि है और औषधि के रूप में दिया जाता है। तो इसलिए भोजन में हम आयुर्वेद की संकल्पना को अगर समझना हो तो मात्र स्वस्थ स्वास्थ्य निदान के आधार पर समझें। रोग निदानम अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर सामिस निरामिस की संकल्पना में भेद समाप्त हो जाता है। किंतु जब हम आतुर स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ, इन्होंने कुछ तो वेजिटेरियन भोजन की व्यवस्था की है, लेकिन सभी को एक समान रूप से नहीं दिया है। आपकी प्रकृति के निदान या आपकी प्रकृति का जब निश्चित नहीं हो जाता है तब तक आप भोजन को कौन सा भोजन करें या किस प्रकार का भोजन आपके लिए अनुकूल है यह नहीं बताया जा सकता। इसीलिए वात पित्त कफ के आधार पर उन्होंने भोजन का पुनः वर्गीकरण कर। जहां तक नेचुरोपैथी की बात है, नेचुरोपैथी एक ऐसी विधा है जिसे आज हम भारत में जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में, और हमें यह लगता है कि यह प्राकृतिक चिकित्सा तो भारत की ही चीज़ है। किंतु वस्तुतः नेचुरोपैथी भारत में इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। नेचुरोपैथी की उत्पत्ति पाश्चात्य देश, विशेषतः कनाडा या जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई और वहाँ से यह पुनः भारत में आई। जहाँ तक भारत में आने की बात है, आज जब हम नेचुरोपैथी की चर्चा करते हैं तो नेचुरोपैथी का हमने भारतीकरण कर लिया है, इंडियनाइज कर लिया है। इसीलिए आज नेचुरोपैथी में हम योग भी सिखाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। नेचुरोपैथी ने भी भोजन को बहुत महत्व दिया है, और जहाँ तक भोजन को महत्व देने की बात है, नेचुरोपैथी एक ऐसी विधा है जिसने भोजन को महत्व देते हुए मॉडर्न न्यूट्रिशन की भी सहायता ली है, भोजन को महत्व देते हुए उन्होंने आयुर्वेद की सहायता ली है, और दोनों की सहायता के आधार पर साथ साथ में अपनी भी कुछ संकल्पनाएं जोड़कर उन्होंने भोजन की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। इस तरह भोजन को एक 3 प्रकार से हम पाते हैं कि हम आधुनिक या अपने शास्त्रों में हम उपलब्धि देखते हैं कि ये तीनों ने अलग अलग प्रकार से भोजन की संकल्पना को दिया है। अब प्रश्न उठता है कि इस आहार की संकल्पना को योग ने भी दिया है। योग में इस प्रकार इसकी चर्चा किस प्रकार से मिलती है? आहार की चर्चा को प्रायः योग के सभी ग्रंथों ने कुछ न कुछ बोला है। गोरख शतक में भी हम आहार की चर्चा पाते हैं, हम हठयोग प्रतिपिका में भी आहार की चर्चा पाते हैं, घिरण संहिता में पाते हैं, हम थोड़ी सी चर्चा इसकी शिव संहिता में भी पाते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने आहार की चर्चा की है। और आहार की चर्चा में जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द योग ने प्रयुक्त किया है वह है मिताहार। अतः मिताहार की संकल्पना योग में क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। हठ प्रतिपिका का एक श्लोक संभवतः इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं सर्वप्रथम उसी श्लोक को सामने रखूंगा और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार एक श्लोक में हठ प्रतिपिकाकार ने मिताहार की संपूर्ण संकल्पना को सामने लाया है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। वह श्लोक है, सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहार स उच्यते। इस एक श्लोक में भोजन की 3 प्रकार की महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है। सबसे कहते हैं वो सुस्निग्ध मधुराहार। सुस्निग्ध अर्थात जो स्निग्ध हो, जिसमें मुलायम हो, जो जिसमें घी दिया हुआ हो, लुब्रिकेटेड हो, उसे हम कहते हैं स्निग्ध। तो जो सुस्निग्ध हो, अच्छी तरह लुब्रिकेटेड हो। मधुराहार है, स्वीट हो, मधुर हो, अर्थात ज़्यादा अन्य कोई और रस नहीं हो, उसमें मधुर रस हो। चतुर्थांश विवर्जिता, अपने पेट की जो कैपेसिटी है खाने की, उस खाने की कैपेसिटी से चौथा अंश छोड़कर खाना, उसे कहेंगे चतुर्थांश। चौथे भाग को छोड़कर खाना, और जो खाएं चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संप्रीत्यै। और कौन खाता है? हमारे अंदर जो
बैठा हुआ भगवान है, हमारे अंदर जो बैठे हुए भगवान शिव हैं, शिव मतलब वही कल्याणकारी हमारी आत्मा, वह भोजन को ले रही है। तो भुज्यते किसके लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए खा रहे हैं? तो हम अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं। वो आत्मा जिससे हमारी प्रसन्न हो वह भोजन मिताहार कहलाता है। यहाँ बहुत प्रकार की बातें कही गई। आप देखें, जब वो कहते हैं सुस्निग्ध मधुराहार, सुस्निग्ध मधुराहार के द्वारा उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन से गुण होने चाहिए जिसको हम महत्व दें। तो गुणवत्ता के लिए सुस्निग्ध मधुराहार की बात की। फिर कहते हैं चतुर्थांश विवर्जित, चौथे अंश को, पेट के, उदर के चौथे अंश को छोड़कर खाना चाहिए। मतलब यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कितनी मात्रा में खाएं। और तीसरी बात कहते हैं कि भुज्यते शिव संप्रीत्य, अर्थात अपने अंदर की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए खाइए। अर्थात जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये तीनों बातें इस मिताहार में दी गई, जिसकी कल्पना आज के आधुनिक शास्त्रों में, जिसे हम मॉडर्न न्यूट्रिशन कहते हैं, अथवा कोई भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करता है। इसके साथ ही दूसरा भी श्लोक उन्होंने दिया है, मैं इस पर और भी चर्चा करूंगा। मैं और पहले थोड़ा सा और बता दूं कि इसके साथ एक चर्चा आती है कि कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो हुआ उन्होंने कौन से भोजन करना चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए और अपनी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। लेकिन दूसरे श्लोक में वो बताते हैं भोजनम अहितम विद्यात् पुनरपि उष्णीकृतम रूक्षम अति लवणम अम्ल युक्तम कदसन शाकोत्कटम वर्ज्यम। इसका अर्थ होता है फूड शुड बी अंडरस्टूड नॉट कंड्यूसिव विच इज हीटेड एंड अगेन। आप जानते हैं आजकल के ज़माने में जब हम रेफ्रिजरेटर रखते हैं तो जब हम खाना बच जाता है तो उस बचे हुए खाने को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और उसको फिर निकालते हैं और फिर खाना खा लेते हैं उसको गर्म करके। पर योग कहती है कि इस प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। आपको शायद यह भी मालूम होगा कि अगर आपने खाना ज़्यादा बनाया है और आपने उस बचे हुए खाने को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फिर रेफ्रिजरेटर से निकाल के सारे बचे हुए खाने को आपने अगर गर्म कर लिया तो आपको उसी दिन उसे खाना पड़ता है, अन्यथा अगर आपने उसे फिर फ्रिज में रखा तो वह तो सारहीन है। तो ऐसे सारहीन भोजन को नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा वैसा भोजन जो बार बार गर्म किया जा रहा हो वैसा भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि ड्राई भोजन भी नहीं करना चाहिए, सूखा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही कहा कि सुस्निग्ध मधुराहार, स्निग्ध होना चाहिए, अर्थात सूखा जो ड्राई भोजन हो वो नहीं करना चाहिए। जब आप ब्रह्मानंद को पढ़ेंगे, ब्रह्मानंद अर्थात हठयोग प्रदीपिका के एक टीकाकार हुए, उन्होंने तो यहाँ तक स्पष्ट कर दिया कि सत्तू आदि नहीं खाना चाहिए, वर्जितान्न नहीं खाना चाहिए। हम लोग जो भुजा हुआ अन्न खाते हैं, भुजा हम लोग के यहाँ बिहार में और यूपी में आप देखेंगे भुंजा शब्द बनता है, या सातु हमारे यहाँ महाराष्ट्र में चलता है सातु, इनको भी वर्जित कहा है स्वात्माराम ने। टू मच सॉल्टी, बहुत अधिक नमक भी नहीं लाना चाहिए। आप जानते हैं बहुत अधिक नमक अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर क्या क्या बीमारी हो सकती है। आपको यह भी मालूम होगा कि जो आदमी हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है उसे नमक तो वर्जित कर दिया जाता है, और अगर आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो आप प्रोन हो जाएंगे उस प्रकार की बीमारी के जो बीमारी आज आपके पास नहीं है। इसका मतलब टू मच, बहुत अधिक साल्ट भी नहीं खाना चाहिए, बहुत अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। एसिडिक, जो खट्टा हो वैसे भोजन भी नहीं करने चाहिए, और खासकर वो भोजन भी माना गया है कि जो कड़वा हो, कड़वे भोजन को भी नहीं करना चाहिए, और लीफी वेजिटेबल्स भी मना कर दिया गया है, पत्ते वाले साग भी मना कर दिया गया है। एक्चुअली आप जानते हैं कि पत्ते वाले साग ज़्यादातर उस पर्टिकुलर विशिष्ट ऋतु में ज़्यादा होते हैं जिसमें ज़्यादा उपज होती है इन साग की पत्तों की, खासकर वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु में इतने प्रकार के पत्ते के भोजन मिलते हैं और खाद्य पदार्थ मिलते हैं कि लोग उनको कोई भी पत्ता खाने लगते हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार 5 प्रकार के पत्ते ही उपयुक्त हैं खाने के लिए, बाकी सभी पत्तों को छोड़ देना चाहिए। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि वे ही 5 प्रकार के पत्ते हमारी आँखों के लिए ज़्यादा रोशनी देते हैं, हमें अच्छा, हमारी आँखों के लिए शुभ होते हैं।
इसीलिए उन 5 प्रकार के पत्तों को छोड़कर बाकी पत्ते नहीं खाने चाहिए, ऐसा हठ योग में कहा गया है। अब हम थोड़ा सा और विस्तार में जाते हैं। हमने अभी अभी चर्चा की कि नॉन रिकमेंडेड फूड एंड रिकमेंडेड फूड, भोजन की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो गुणवत्ता तो दोनों प्रकार से हो सकती है। एक गुण ऐसा होता है जिसके आधार पर हम उन भोजन को छोड़ सकते हैं, और एक गुण ऐसा होता है जिसके आधार पर हम उस भोजन को खाने योग्य मान सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्वालिटी ऑफ द फूड की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि कौन सा भोजन हम खा सकते हैं। बहुत आश्चर्यजनक लगेगा, हालांकि जिस प्रकार की चर्चा हठ योग प्रतिपिका में या घेरण संहिता में मिलती है, जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स, खाने के जो तत्व हैं, मूल वस्तु हैं, उन वस्तुओं की चर्चा मिलती है, आज शायद वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन किसी जब समय में उपलब्ध था, आज हम उनको भूल भी गए हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जी हैं या बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, खासकर सब्जियों में हम पाते हैं कि जो चीज़ हम बिहार में खाते थे यहाँ मिलते ही नहीं है, कोई नाम उनका जानता भी नहीं है, और जो चीज़ हम यहाँ 10-15 साल पहले खाते थे वो आज मिलना ही बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि समय के साथ बहुत सारे भोजन बदलते रहते हैं, भोजन के जो बहुत सारे नाम हैं वो अभी बदल जाते हैं संभवतः। तो हो सकता है इन कारणों से जो आज से करीब करीब, क्योंकि ये हठ योग प्रतिपिका लिखी गई थी 1350 ईस्वी के आसपास, अर्थात आज से करीब करीब 650 साल पहले जो ग्रंथ लिखी गई और जो बातें उसमें लिखी गई हैं, संभव है कि आज हम उनको नहीं पा रहे हैं अपने बीच, हम उन खाद्य पदार्थों को हम नहीं पा सकते हैं, लेकिन जो मिलता है उनको तो हम खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो उन्होंने कहा है वो क्या कहा है। उन्होंने कहा गोधूम साल यवसष्टिक शोभनान्नम क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनि सुंठी पटोलक फलादिक पंचशाकम मुदगादि दिव्य मुदगम च वैमिंद्र पथ्यम। क्या पथ्य है, क्या भोजन करना चाहिए? दैट आर कंसिडर्ड टू बी कंड्यूसिव, जिसको हम खाने के योग्य समझते हैं, वे हैं सबसे पहले तो गेहूँ खाइए, चावल खाइए, गोधूम साली, यव अर्थात बार्ली, षष्टिक होता है जो धान 60 दिनों में पैदा होता है, उसको षष्टिक बोलते हैं, अर्थात ऐसा ग्रेन जो 60 दिनों में, वैसा राइस होता है अभी भी जो 60 दिनों में राइस दे देते, वो खाइए। मिल्क खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, गुड़ खाइए, चीनी मना किया है, गुड़ खाइए, बटर खाइए, मक्खन। शुगर हालांकि ये कहते हैं, लेकिन ये शुगर भी खांड है, खांड मतलब उसे गुड़ के ही अर्थ में लिया जाता है। हनी अर्थात मधु खाइए, ड्राई जिंजर, सूंठ जिसको बोलते हैं, ड्राई जिंजर खाइए, ककुम्बर खाइए, फ्रूट्स आदि खाइए। और पुनः यहाँ पर जो मैंने अभी अभी चर्चा की कि पत्ते वाले तो मना के, लेकिन 5 प्रकार के साग खाने योग्य हैं, यही बात यहाँ पर हठ प्रतिपिकाकार भी कहते हैं। 5 लीफी वेजिटेबल्स, जीवंती, जिसे हम जीवंती, बथुआ आदि बहुत प्रकार के साग होते हैं 5 प्रकार के, उनको हम खा सकते हैं। ग्रीन ग्राम खाइए, ग्रीन ग्राम हरे चने जिसको बोलते हैं, हरे मटर। और रेन वाटर, पानी के लिए कौन सा पिए? दिव्य उदकम। दिव्य उदकम मतलब जो आकाश से पानी गिरता है उस पानी को हम पिए। इस प्रकार से उन्होंने उन पदार्थों के सेवन की बात की जिसके द्वारा हम मिताहार की इस संकल्पना को साकार कर सकते हैं, यदि हम अपने भोजन में इन्हीं तत्वों को, इन्हीं चीज़ों को हम रखें, बाकी चीज़ों को नहीं रखें। इसके साथ ही बहुत सारे जो नहीं खाने योग्य हैं ऐसे भी चीज़ों को बता रहे हैं। वो कहते हैं कट्वम तिक्त लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिर सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि तक्र कुलत्थ कोल पिण्याक पिंगु रसनाद्यम अपथ्य माहु। अर्थात जो अपथ्य है वो है जो कड़ुआ है, अम्ल है, एसिडिक पंजेंट है, कट्वम तिक्त है एंड साल्टी है, नमकीन है, गरम भोजन है, हरे पत्ते वाला बहुत ज्यादा है, तिल है और राई का, सरसों का तेल है, वाइन नहीं पीना चाहिए, फिश नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, आजादी मांस जो होते हैं मटन बीफ आदि जितने प्रकार के
वो नहीं खाना चाहिए। दही भी मना किया है, दही का तक्र भी मना किया है, प्याज भी मना किया है, हींग मना किया है, लहसुन भी मना किया है। ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए। कभी कभी शक होता है मानवीय कि क्यों ऐसा लिखा गया कि भाई कर्ड नहीं खाओ आप, गार्लिक नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि गार्लिक तो बहुत अच्छी चीज है, गार्लिक रसून बोलते हैं उसको। रसून का मतलब होता है कि जो आयुर्वेद में 6 रस बताए गए उसमें सिर्फ एक रस कम है, अर्थात 5 रस इसमें है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसे क्यों मना किया गया? वस्तुतः एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो हठ योग में जो भोजन की संकल्पना है वह मात्र पेट भरने के लिए नहीं, वह इस बात से भी महत्व देता है कि उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जहां तक मन पर प्रभाव पड़ने की बात है, लहसुन या प्याज निश्चित रूप से मन पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जो योग के लिए अनुकूल नहीं है। चूंकि योग के लिए अनुकूल नहीं है, भले ही वह स्वास्थ्य कारक हो और बहुत प्रकार के अच्छे स्वास्थ्य देता हो, एक बात ध्यान में रखेंगे कि हमारे यहाँ योगी जिन्होंने इन बातों को लिखा वो कोई बीमार नहीं थे जो अपने स्वास्थ्य के लिए वो दे रहे थे, वे सभी योगी थे। और उन्होंने इस प्रकार के भोजन की बात की कि आपकी योग की जो अभ्यास है वह किस प्रकार निरंतर बिना किसी बाधा के चलती रहे और आपकी मानसिकता भी योग के अनुकूल बनी रहे, वैसा ही भोजन करना चाहिए, उसके विपरीत भोजन नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि इन्होंने उस प्रकार के भोजन जिसे हम जो मन पर बुरा प्रभाव डालता है, अथवा जो भोजन जिसे हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, जो मांसाहार है, उसे स्पष्ट रूप से मना किया है। ये दोनों चीजें हठ योग प्रदीपिका की एक विशेषता है और योग की विशेषता है। एक बात और भी आता है, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा आप लोगों को कि लहसुन में 6 रस होते हैं। आप अगर देखेंगे, कटु, अम्ल, तिक्त, लवण स्पष्ट रूप से मना किया है। कट्वम्ल, तिक्त, लवणोष्ण, हरित, शाक, अर्थात 4 प्रकार के जो रस हैं उन 4 रसों को तो मना कर दिया। 6 प्रकार के रस होते हैं। 6 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, मधुर और कषाय। अर्थात आप देखें तो बीटर, सावर, पंजेंट एंड सॉल्ट, अर्थात कटु, अम्ल, तिक्त और लवण, ये 4 बंद कर खत्म कर देते हैं तो बचता है 2, मधुर और कषाय। आप जानते हैं कषाय के लिए आपने कभी अनुभव किया है कि नहीं? कषाय कषाय आप कभी आंवला लीजिए, आंवला थोड़ा सा खट्टा भी होता है लेकिन कषा भी होता है। आप आंवला लीजिए, मुंह में रखिए, फेंक दीजिए और उसके बाद आप पानी पीजिए। आप जानते हैं उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो आपको मीठा लगेगा पानी पीने में। ये कषाय की विशेषता है। और ये उन्होंने कहा कि मधुर और कषाय, इसीलिए इन दोनों को इन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। उनका कहना है कि ये अगर आप खाते हैं, अगर आप इन चीजों को, तो आपका योग का अभ्यास, क्योंकि मिताहार की संकल्पना मात्र स्वास्थ्य रक्षण अथवा मात्र हम अपने स्वास्थ्य के लिए या हम अपने शरीर के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं देते हैं। उन्होंने मिताहार को योग के दृष्टिकोण से समझा है और इसी योग के दृष्टिकोण से समझने के कारण उन्होंने जितनी भी बातें की है, किस प्रकार से हम योग के अभ्यास को बिना किसी बाधा के कर सकें, उस दृष्टिकोण से जो भोजन अनुकूल हो उस भोजन की बात यहाँ पर की गई है। हम लोगों ने जब इस पर काम किया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि भाई क्यों इस प्रकार के भोजन की बात की है, क्या ऐसा कमी है, कौन ऐसा चीज है जो कि हम नहीं खा सकते हैं, कौन ऐसा चीज जो खा सकते हैं। जब हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, क्योंकि मॉडर्न दृष्टिकोण से इसमें भेद नहीं है और इसमें भेद नहीं पा सकते हैं हम लोग, तो हमने जब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इनके गुणों पर एक रिसर्च किया, शोध किया, और हमें यह पता लगा कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक अंतर नहीं है इन भोजन की चीजों में, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर मिलता था वो यह था कि खाना वैसा ही खाना चाहिए जो लाइट हो, जो आसानी से सुपाच्य हो, और वैसा जो पाचन हो जाने वाला जो भोजन है वही भोजन योग के लिए हितकारी है। तो कोई भी ऐसा भोजन जो गरिष्ठ हो, ज्यादा देर में भोजन पचता हो, वैसा भोजन को खत्म करना चाहिए। आजकल के जमाने में कौन सा भोजन हम नहीं खाएं, इस आधार पर एक हम दिशा निर्देश बना सकते हैं। हम आते हैं अब उन चीजों पर जो कहा गया है, पुनः जो महत्वपूर्ण माना जाता है वह है क्वांटिटी, कितना खाएं। बहुत बार ये बहुत दिक्कत होती है कि हम कितना खाएं। खाने के लिए जब हम बैठते हैं तो जो खाना जब अच्छा लगता है
तो खाते चले जाते हैं, खाना जब बुरा लगता है तो आधे पेट ही उठ जाते हैं। तो खाना जो है हमारे मन को जो नहीं रुचता है वो हम छोड़ देते हैं, जो मन को रुचता है वो हम ज्यादा खा लेते हैं। धाटियोग प्रतीकाकार कहते हैं कि न तो आप ऐसी अवस्था रखिए कि आप ज्यादा खाइए, और न तो ऐसी अवस्था रखिए कि आप कम ही खाइए। इसको बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है घिरण संहिता ने। घिरण संहिता ने, हालांकि इस पर बहुत सारी बातें और भी होती हैं, जो घिरण संहिता ने कहा है वह बहुत स्पष्ट रूप में कहा है और इस बात को समर्थन दिया है, जहां प्रतिपिकाकार स्वात्माराम कहते हैं कि चतुर्थ अंश को छोड़कर खाना चाहिए। यहां उन्होंने घिरण संहिता में मिलता है हमें, अन्नेन पूरेद अर्थम त्वेन तु तृतीयकम उदरस्य तुरीयांशम संरक्षेत वायु चारणे। अर्थात आधा पेट भरना चाहिए हमें जो सॉलिड फूड है उससे, अन्न से। एक भाग, पेट का एक भाग पानी से भरना चाहिए और जो चौथा भाग है उसे आप खाली छोड़ दीजिए। खाली छोड़ दीजिए ताकि वायु संचरण हो सके। एक बात जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं और हम चबा के खाना खा लेते हैं, लेकिन चबा के खाना खाने के बाद भी वह पुनः चर्बित होता है, फिर से वो चबाया जाता है अपने स्टोमक में, और जब वो चबाया जाता है तो चबाने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम अगर बढ़ा, आपने अगर फुल पेट खा लिया और वो चबाए जाने के बाद वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से इसीलिए उस दृष्टिकोण से जब वो फिर से चबाया जाए और दोबारा जब चबाने के बाद इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, तो वह पेट में समा सके, स्टोमक में समा सके, उतना ही बन रहे। और इसीलिए तृतीय भाग, चतुर्थ भाग को उन्होंने वायुचारण के लिए छोड़ दिया। हालांकि ये सुनने में लगता है कि ऐसा होता है क्या, लेकिन अगर इसका प्रायोगिक अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो प्रायोगिक अनुभव कर सकते हैं। आप किसी ग्राइंडर को लीजिए और वेट ग्राइंडिंग कीजिए। आप वेट ग्राइंडिंग, कभी आपने डोसा का कभी कुछ पीसा हो, कभी आप देखिए, तो आप जब पॉट लेते हैं तो पॉट में आप क्या करते हैं, आधा पॉट को आप जो पीसना है उससे भरते हैं और उसमें एक तिहाई यानी एक चौथाई अंश छोड़ करके जितना होता है बचता है उतना पानी डाल देते हैं, और डालने के बाद जब आप चलाते हैं तो क्या होता है, पुनः पूरा भर जाता है और पूरा पॉट भर जाता है। वही स्थिति पेट की होती है, जब हम खाना खाते हैं तो उसी प्रकार से बढ़ जाता है। और इसीलिए जब आप पॉट में जब आप कोई ग्राइंड करते हैं, वेट ग्राइंडिंग करते हैं, तो आप भोजन उतना ही दें जितना कि आप आसानी से उसमें कर सके और वो ओवरफ्लो ना हो। उसी प्रकार से हम उतना ही खाएं कि हम ओवरफ्लो ना हो, हम बदहजमी के शिकार ना हो, हम वॉमिटिंग के शिकार ना हो, या अन्य और प्रकार की बीमारियां जो ओवर ईटिंग से हो सकती है वो ना हो। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि भाई कितना खाएं ये कैसे पता लगेगा, कितना खाएं ये कैसे पता लगेगा? अगर ये जानना हो तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। स्वामी चरणदास ने कहा है कि क्षुधा मिटे नहीं आलस आवे। आप जब भोजन करते हैं तो आप जानते हैं कि आपने ज्यादा भोजन कर लिया कि कम भोजन किया है। आपने अगर कम भोजन किया है तो आपको भूख लगी रहेगी, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, और अगर आपने ज्यादा भोजन किया है तो आपको आलस्य होगा, आप तुरंत नींद की आगोश में चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जब ज्यादा भोजन किया, आप देखिए कि आप कितना क्वांटिटी खाए हैं। आपने जब कम भोजन किया है तो आपको पता लगेगा कि हमने कम किया तो भूख लगी हुई है। तो आपको अपने ऊपर ही एक प्रयोग करके अपना जो क्वांटिटी है उसे निर्धारित करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की क्वांटिटी अलग अलग होगी, जो क्वांटिटी मिली है वही किसी और की भी हो, कोई आवश्यक नहीं। इसीलिए अपने अपने तरीके से, अपने अपनी क्षुधा के आधार पर हम अपना क्वांटिटी, अपनी मात्रा निर्धारित करें। और यह तब हो सकता है जब अवेयरनेस के साथ खाना खाएंगे, हम जागरूक होकर खाना खाएंगे। हम टीवी देखते हुए खाना नहीं खा रहे हैं। जब आप कभी टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं या कभी बातचीत करते हुए खाना खा रहे हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आप प्रायः ज्यादा खा लिए या कम खाए। जो सबसे ज्यादा, जिसको भूख नहीं है, वो सबसे अच्छी बात कहेगा, वो उसकी बात सुनने में आप भी नहीं खा पाएंगे।
इसलिए बेहतर है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उतना ही भोजन करें और भोजन करते समय हम किसी से बात न करें। संपूर्ण हमारी एकाग्रता भोजन खाने में रहनी चाहिए। वशिष्ठ संहिता ने भी इसकी चर्चा की है, लेकिन वशिष्ठ संहिता ने इसकी चर्चा आश्रम के आधार पर की है। हम किस आश्रम में अभी हैं उसके अनुसार ही हमारी भोजन की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। आप जानते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की मानी गई है और इन 100 वर्षों को 4 आश्रमों में बांटा गया है हमारी वैदिक मान्यता के अनुसार। ये 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। वशिष्ठ संहिता कहती है कि जब आप वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में हैं तो आप सिर्फ 16 माउथफुल लें, 16 ग्रास खाएं। जब एक बार में हम उठाते हैं, कौर लेते हैं, जिसे हम कौर बोलते हैं, उसे ग्रास कहते हैं संस्कृत में, तो हम सिर्फ 16 ग्रास खाएं, 16 कौर खाएं, उससे ज्यादा न खाएं। जब आप गृहस्थ हैं तो आपको 32 ग्रास खाने की छूट है, आप 32 ग्रास खा सकते हैं, 32 कौर खा सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचारी कितना खाए? तो ब्रह्मचारी जितनी उसकी इच्छा हो उतनी खा सकता है। अर्थात जब वह अनुभव करे कि अब उतना खाना हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, या हमारी भूख मिट गई, तो हम उतना खाएं। ब्रह्मचारी जितनी इच्छा के अनुसार खा सकते हैं। एक और भी बात है कि आपने अनुभव भी किया होगा कि जब भी कभी कहीं अच्छा खाना होता है तो हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारे पेट की कैपेसिटी क्या है। उस समय भोजन का स्वाद ही हमारा भोजन के मात्रा का निर्धारण करता है। अगर स्वाद अच्छा रहा तो हम खाते हैं, स्वाद अगर नहीं अच्छा रहा तो हम नहीं खाते हैं या कम खाते हैं। निश्चित रूप से अच्छे स्वाद में ज़्यादा खाना या कम स्वाद में नहीं खाना, दोनों ही हानिकारक हैं। आपको जब खाना भोजन सामने मिलता है तो वह भोजन आपको खाने के लिए दिया जाता है, और जो भोजन खाने के लिए दिया जाता है हम उसका सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए भोजन करें, न कि हम कभी उसे निरादर के साथ भोजन करें। ऐसा भोजन के साथ कभी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम मेंटल एटीट्यूड पर, मानसिक स्थिति क्या होनी चाहिए। कभी आप जानते हैं कि आपने कहा आप कभी पेट भर कर भोजन कीजिए, अच्छा से भोजन कीजिए, तो आपसे अगर कभी किसी ने पूछा कि क्या भाई आपका पेट तृप्त हुआ, तो आप कहेंगे नहीं, पेट तृप्त नहीं हुआ, मन तृप्त हुआ है। भोजन से मन तृप्त होता है, पेट कभी भी तृप्त नहीं होता। भोजन से मन को एक आनंद मिलता है, पेट को कोई आनंद नहीं मिलता। पेट को तो आज भोजन दिया, फिर कल भी भोजन चाहिए उसे। आनंद जो मन को मिलता है वह आपको कई वर्षों तक याद रहेगा कि अरे वहाँ जो भोजन खाया था वह भोजन बहुत अच्छा था। इसका मतलब यह हुआ कि भोजन का सीधा संबंध हमारे मन से है। यद्यपि स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से जो भोजन हम करते हैं, पेट में जाकर जब उसका रस बनता है तो वह रस भी विभागों में विभक्त होता है। वह भी जो है सो एक रस बनता है जो सीधे हमारे मस्तिष्क की ओर जाता है, एक रस बनता है जो हमारे धातु और खून आदि के चल के जाता है, और एक ऐसा भाग होता है जो व्यर्थ होता है, वह व्यर्थ भाग निकल जाता है। इस प्रकार 3 भागों में वह विभक्त होता है। किंतु जो भी हो, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हम भोजन करते समय हम भगवान को अर्पित करते हुए वो भोजन करें, क्योंकि जो भोजन कर रहा है वह मैं नहीं हूँ, वो हमारे अंदर का बैठा हुआ भगवान भोजन कर रहा है। यही कारण है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय एक विशिष्ट मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, और वह मंत्र हम लोग भगवद गीता से लेते हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं। सामान्यतः भगवद गीता से जो हम लोग लेते हैं वह है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर अर्थात अग्नि होकर प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणियों के देह में बसता हूँ। मैं ही अग्नि के रूप में प्राणियों के देह में बसता हूँ। आप जानते होंगे कि जठराग्नि करके शरीर में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं नाभि स्थान, और वहीं जठराग्नि रहती है। आप देखा होगा कि जिसकी जठराग्नि वीक हो, कमजोर हो, वह आदमी क्षुधा से पीड़ित नहीं होता, उसे भूख लगती ही नहीं। और जिसकी जठराग्नि बहुत अधिक तेज होती है, वह कितना भी खा ले
उसे कभी हानि नहीं होती है, वो उसे पचाने की शक्ति रखता है। मैंने देखा है एक बहुत दुबला पतला आदमी जो लगता नहीं था कि वह 2 रोटी भी खा सकेगा, वह मेरे सामने 15 रोटी खा गया और उसे पता ही नहीं चला कहाँ गया वो। और ऐसा एक आदमी भी देखा जो सामान्य स्वस्थ लग रहा है, वह 1 रोटी भी नहीं खा सक रहा था। ये सभी कुछ जठराग्नि पर निर्भर करता है। जठराग्नि के रूप में ही भगवान हमारे अंदर विराजमान है, और यही कहते हैं भगवान कि हम वैश्वानरो भूत्वा, मैं अग्नि के रूप में तुम्हारे शरीर में विद्यमान हूँ। और प्राणापान समायुक्त, प्राण जो हमारे हृदय स्थान में है और अपान जो हमारे गुदा स्थान में है, इन दोनों के सहयोग से, क्योंकि जो भोजन रहता है इन्हीं दोनों के बीच में रहता है, इन दोनों के सहयोग से हम इन अन्न को पचाते हैं, इस भोजन को पचाते हैं। ये भोजन 4 प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को, भोजन को हम पचाते हैं। और ये 4 प्रकार के हैं चर्ब्य, चोष्य, लेह्य और पेय। चर्ब्य वह भोजन होता है जिसे हम चबाकर खाते हैं। चूस वह होता है जैसे अभी आम के ज़माने में बहुत चूस के खाते हैं हम, तो जो चूस कर खाया जाए उसे कहते हैं चोष्य। लेह्य जैसे चटनी खाते हैं हम, तो चटनी जो है सो लेह्य होता है, तो लिक्ट जिसको बोलते हैं वो चटनी लेह्य होता है। और पेय जिसको हम पीते हैं। तो भोजन करते समय इन्हीं 4 प्रकार के भोजन होते हैं, इससे चौथा के अलावे 5वां प्रकार का नहीं होता है। जितने प्रकार के भी भोजन आप खा रहे हैं वो सभी इसी 4 में समाहित हो जाएंगे। और कहते हैं कि हम इन्हीं 4 प्रकार के भोजन को हम पचाते हैं, हम लोगों को देते हैं। अब आगे आता है थोड़ा सा एक और पॉइंट जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, वो यह है कि मिताहार की संकल्पना तो हमने देख ली कि योग ने मिताहार की संकल्पना दी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि मिताहार की संकल्पना योग के दृष्टिकोण से बनाई गई है, सामान्य रूप से नहीं। इसीलिए जब मैं इस मिताहार को बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि हठ योग में जो मिताहार की संकल्पना है वह किसी भी सामान्य व्यक्ति के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए पर्याप्त है। किंतु जो मॉडर्न न्यूट्रिशन जो मिताहार या बैलेंस डाइट बताती है वह योग के लिए अनुकूल हो कोई जरूरी नहीं। तो मॉडर्न न्यूट्रिशन के बताया हुआ बैलेंस डाइट योग के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, संभव है, किंतु मिताहार के द्वारा बताया गया जो संतुलित आहार योग में बताया गया है वह आहार किसी भी व्यक्ति के लिए संतुलित है। कोई भी व्यक्ति उसे खा सकता है और स्वास्थ्य कर सकता है। लेकिन जब योग की बात करते हैं तो मिताहार की इस संकल्पना के थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं ग्रंथकार। वो कहते हैं जब आप प्राणायाम का अभ्यास कर रहे होते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास करते समय घी और दूध का सेवन अधिक करना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक विशेष और बात कह दी कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास की मांग के आधार पर भोजन को बदलना भी पड़ता है। सिर्फ आप यही कल्पना करके कि जो बताया गया है मिताहार में उसी पर मत चलिए। आप अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो आप घी और दूध अपने भोजन में बढ़ा दीजिए। निश्चित रूप से घी और दूध बढ़ाना इसलिए है कि प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, और जब वो गर्मी पैदा करता है तो उसको संतुलित करने के लिए घी और दूध बहुत आवश्यक है। क्योंकि घी जो गर्मी पैदा करता है तो उससे हमारे शरीर में शुष्कता आ सकती है, उस शुष्कता को बराबर करने के लिए घी आवश्यक होता है। यही कारण है कि घी दूध। इसके अलावा विपरीत करनी एक ऐसा अभ्यास है, विपरीत करनी मुद्रा, जिसके बारे में कहते हैं स्वयं स्वात्माराम कहते हैं कि जब आप विपरीत करनी कर रहे हो तो आप अधिक से अधिक भोजन कीजिए, क्योंकि विपरीत करनी में जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है और इतनी तेज होती है कि अगर आपने मिताहार के अनुसार सिर्फ भोजन किया तो उतना भोजन सफिशिएंट नहीं होगा। तो कहते हैं कि आप विपरीत करनी जैसे अभ्यास अगर कर रहे हो तो आप अपने भोजन को बढ़ा दीजिए, तब विपरीत करनी अभ्यास के अनुकूल आपका शरीर साथ देगा, अदरवाइज साथ नहीं देगा। इस तरह करने का तात्पर्य इतना ही है कि जो कुछ भी हठ योग ने बताया है मिताहार के रूप में उसे ही एकमात्र समझ करके नहीं चलें। हम यह भी देखें कि हम किन अभ्यास को कर रहे हैं और उन अभ्यासों के अनुकूल कौन सा निर्देश हमें स्वात्माराम देते हैं, हम उसका भी पालन करें, तभी हम कर सकते हैं काम। अब थोड़ा सा बहुत संक्षेप में मैं बता देना चाहूँगा कि इस मिताहार की या आहार की संकल्पना हमें भगवत गीता में भी मिलती है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के भोजन की बात कही गई है। सात्विक फूड, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन।
अब ये जो इनके यहाँ कहा गया है, गीता ने कहा है, वह उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि सात्विक भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होता है, राजसिक भोजन राजसिक लोगों को प्रिय होता है। तो आप किस प्रकृति के हैं, आप उसी प्रकृति का भोजन चाहेंगे, उसी को अनुकूल मानेंगे। तो आप अगर सात्विक प्रकृति के हैं तो आप सात्विक भोजन करेंगे, आप राजसिक प्रकृति के हैं तो आप राजसिक भोजन को ज़्यादा चाहेंगे, आप अगर तामसिक प्रवृत्ति के हैं तो तामसिक भोजन को चाहेंगे। किंतु एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें छिपी हुई है कि यदि आप तामसिक प्रवृत्ति के भी हों, यदि आप सात्विक प्रवृत्ति का भोजन करना शुरू करेंगे तो आप तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। ये विशेष बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो आज तामसिक है, योग ने उसके लिए बहुत स्पष्ट निर्देश है कि आज भले ही आप तामसिक हो, कल आप सात्विक हो सकते हैं, बशर्ते आप उस प्रकार की दिनचर्या अपने भोजन को तदनुकूल बनाएं। ये कहते हैं भोजन जो सात्विक होता है वो होता है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। फूड विच इंक्रीजेस लाइफ, जो उम्र को बढ़ाता है, जो शुद्ध है, जो हमारे शक्ति को बढ़ाता है, आरोग्य देता है, जो हमारे लिए सुखकारक है, हमारे लिए हमें प्रीति का संचार करता है, जो स्वादयुक्त है और जो स्निग्ध है, स्थिर है, ऐसे भोजन जो हमें एग्रीएबल भी है, हमारे मन के अनुकूल भी है, वो सात्विक भोजन कहलाते हैं। इसके अलावे जो राजसिक फूड है वो कहते हैं कट्टम लवणोत्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आरा राजसस्येष्टा दुख शोक विमर्तया। द फूड दैट्स आर बिटर, sour, saline, excessively hot, dry, pungent, burning, जो बहुत कड़वा हो, खट्टा हो, लवण युक्त हो, बहुत अधिक गर्म हो, सूखा हुआ हो, जो तीक्ष्ण हो और जो अंदर जाने पर गर्मी उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे भोजन राजसिक लोगों के प्रिय होते हैं और उनके द्वारा रोग शोक और दुख ज़्यादा होते हैं। लेकिन तामसिक प्रिय यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो जूठा है, रात्रि का बना हुआ भोजन जो सुबह बच गया हम वो खा रहे हैं, जो रसहीन है, जिसमें टेस्ट नहीं है, जो सड़ा हुआ है, जिससे गंध आ रहा हो, जो उच्छिष्ट हो, जिससे जो सड़ गया हो, जो हमारे मेधा के लिए, हमारे बुद्धि के लिए हानिकारक हो, हम ऐसे भोजन को तामसिक करते हैं और तामसिक लोग ऐसे ही भोजन को प्रिय करते हैं। ये तो हुआ इस प्रकार से। एक बहुत सामान्य बातें भी हम लोग जरूर ध्यान में रखें और इसके लिए मैं सामान्य भी बात करता हूँ कि हम जो अन्न खाते हैं, हमने इस अन्न की मात्रा या अन्न को किस सोर्स से पाया है। हम घर में जैसे हम घर चला रहे हैं, हमने अपने घर में ये अन्न, ये भोजन किस तरीके से लाने का प्रयास किया है। हमने हमारे जो उपार्जन है, हम इस उपार्जन को कैसे लाते हैं और उपार्जन के लाने के आधार पर हम भोजन करा रहे हैं अपने परिवार को। आप यह देखिए कि आपने जो उपार्जन किया है, आपके उपार्जन करने की जो विधि है वह सच्ची है, सही है या गलत है। अगर आपके उपार्जन करने की विधि ही गलत है तो निश्चित रूप से जो आप अन्न लाएंगे और आपके द्वारा वो दिया गया भोजन दूसरे में भी गलत विधि का संचार करेगा, गलत प्रकार के मस्तिष्क का संचार करेगा। इसीलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। आप जिस प्रकार का अन्न खाएंगे आपका मन भी वैसा ही होगा। तो जिस आदमी का, अगर आप, कहा जाता है कि एक देश का राजा किसी घर में गया भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद जब वो आया तो बोलता है कि पता नहीं मुझे चोरी करने की इच्छा क्यों हो रही है। निश्चित रूप से वो जिसके यहाँ भोजन करने गया था वो चोर था और चोर के द्वारा दिया गया भोजन उसके मन को भी उसी प्रकार का बना रहा था। इसका तात्पर्य इतना ही है, कहने का उद्देश्य इतना ही है कि हम जब भोजन किसी के यहाँ करते हैं तो हमें यह देख लेना चाहिए कि वह आदमी किस प्रकार से अपने घर को चला रहा है, इसके उपार्जन की विधि क्या है, किस प्रकार से अपने घर में उपार्जन लाता है, और वह अगर सही है तभी हम उसके यहाँ भोजन करें, अन्यथा नहीं करें। खाना बनाते समय हमारा एटीट्यूड क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं एक ही भोजन, एक ही प्रकार के इंग्रेडिएंट
आपको दिए जाएं, जहाँ पर एक रसोइया खाना बना रहा है, आप उसे दे दीजिए वही इंग्रेडिएंट, वो भी बनाएगा, और आप वही इंग्रेडिएंट अपनी माँ को दे दीजिए, वो भी बनाएगी। दोनों ने समान रूप से समान चीज उपयोग किया है, तब भी जो माँ बनाएगी उस भोजन में आपको ज़्यादा स्वाद लगेगा उस रसोइये के बनाए हुए भोजन की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भोजन बनाने वाला किस मानसिक स्थिति से बना रहा है, वह मानसिक स्थिति भी भोजन में उतर जाता है। ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि खाना बनाओ तो खाना बनाने के साथ थोड़ा दिल का मसाला भी चाहिए। सिर्फ धनिया और मिर्ची से खाना नहीं बनता है, दिल का मसाला डालते हैं तभी वह स्वाद होता है। तो आप जब खाना माँ का बनाया हुआ है, तो माँ अपने पुत्र के लिए जब बना रही होती है तो उसमें जो वह डालती है वह डालना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं, कोई रसोइया वो नहीं डाल सकता। और लास्ट में जो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा वो है एटीट्यूड वाइल सर्विंग। जब आप किसी को भोजन खिला रहे हैं तो आपकी एटीट्यूड क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। खाना खिलाते समय आप किस प्रकार से भोजन परस रहे हैं, आपने परसने के लिए सही तरीका अपनाया है कि नहीं। क्योंकि आप कभी होटल में भी जाते हैं और कोई बहरा जब खाना लेके आता है और आप देखते हैं कि वो खाना ठीक ढंग से उसने टेबल पर नहीं रखा, या प्लेट ठीक ढंग से नहीं रखा, अथवा भोजन परसते समय उसने कुछ गलती, आप उस समय उस बहरा को डांटते हैं। और इतना ही नहीं, डांटते ही नहीं है, आप उस घर में भोजन करना नहीं चाहेंगे, उस होटल में भोजन करना नहीं चाहेंगे। आप दोबारा उस होटल में नहीं, वो बहरा बढ़िया खाना नहीं परसता है, वहाँ का बहरा इसलिए नहीं जाऊँगा। इसका मतलब है कि आप किस प्रकार से खाने को परसते हैं वह भी उसके उपादेयता को बढ़ा देता है। हम इस तरीके से अगर हम देखें अपने इस मिताहार की संकल्पना को, तो मिताहार की संकल्पना काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैं इतना ही पर इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।